साथियों, स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए, आज का ये प्रैक्टिस सेट 22 होगा हिंदी का। इसके पहले हम 21 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा वो बिहार डीएलएड के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं हिंदी और सोशल साइंस का। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 7:30 बजे रात को हम क्या करते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस लेकर आते हैं और 5 बजे शाम को हम सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस चला रहे हैं। तो चलिए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है। मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो आपको बताना है इस वाक्य में कौन सा पदबंध हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण पदबंध, कि क्रिया पदबंध, कि संज्ञा पदबंध, कि सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध हो जाएगा? तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हो? तो आपको बताना है जो छंद शब्द है वह संस्कृत के किस धातु से बना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगी। छीदी धातु से बना हुआ है छंद शब्द। संस्कृत के छीदी धातु से छंद शब्द बना हुआ है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। तो व्यंजना भेद के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो आर्थी व्यंजना आता है, कि प्रयोजन आता है, कि रूढ़ी आता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगे आप लोग फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम को 7:30 बजे हम क्या करते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस चलाते हैं, और शाम को 5 बजे सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस चला रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी आर्थिक व्यंजना हो जाएगा। तो व्यंजना भेद के अंतर्गत कौन आता है? तो आर्थिक व्यंजना आता है, यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, आ पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्ति है। आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इज करेक्ट हो जाएगा, व्यंजना हो जाएगा। कौन सा शब्द शक्ति है जाए? तो व्यंजना हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना डैश कहलाता है। तो जो छोटे वाक्य होता है उसको स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना क्या कहलाता है? तो संक्षिप्त वाक्य कहलाता है, कि प्रत्यक्ष कथन कहलाता है, कि वाक्य प्रसारण कहलाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वाक्य प्रसारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक्य प्रसारण हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो। प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो में अलंकार है। तो प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, इसमें आपको अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यमक हो जाएगा, कि रूपक हो जाएगा, कि उत्प्रेक्षा हो जाएगा, कि उपमा हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, निरूपक अलंकार हो जाएगा। वी इज करेक्ट हो जाएगा। प्रीति नदी में पाँव ना बोरो, इसमें आपको अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। VBI लिख लीजिएगा, मस्ट VBI क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, पाई
अपूर्व स्थिरता मृदु वायु नाभि मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु नाभि मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। श्लेष हो जाएगा कि यमक हो जाएगा कि विभावना हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो एक उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कपूर शब्द है, तो कपूर शब्द कौन है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल करिए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी तद्भव शब्द है। कपूर कौन सा शब्द है, तो तद्भव शब्द है, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह डैश समास कहलाते हैं। जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह कौन से समास कहलाते हैं। तो अव्ययीभाव समास कि कर्मधारय समास कि तत्पुरुष समास कि द्विगु समास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। वी इज करेक्ट होगा। जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमा मिलकर बने होते हैं उस समास को क्या कहा जाता है, तो कर्मधारय समास कहा जाता है, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण है, तो आपको बताना है इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन है। तो सदगति कि संतोष कि विद्यालय कि निर्मल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विद्यालय में स्वर संधि है। कौन है, तो विद्यालय, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी वाणिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगन भगन तथा 2 यगन के क्रम में कुल 15 होते हैं, उसे कौन सा छंद कहते हैं। तो जिसमें 2 नगन भगन तथा 2 यमन के क्रम में कुल 15 होते हैं उस छंद को हम क्या बोलते हैं। तो वंशास्त्र बोलते हैं कि उपेद्रवराज बोलते हैं, वराजा बोलते हैं कि मालिनी बोलते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मालिनी बोला जाता है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का है आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। तो जो आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में शामिल नहीं किया है, तो शांत को कि भयानक को कि करुण को कि अद्भुत को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इस वीडियो को जरूर सेंड कर दीजिए। और जितने भी भाई बहन बिहार डेली की तैयारी कर रहे हैं उसके पास ये वीडियो जरूर सेंड कर लीजिएगा। डेली 7:30 बजे ये प्रैक्टिस सेट चलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी शांत रस को भरत मुनि ने नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है, यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है सुख दुख में कौन सा समास है। तो आपको बताना है कि सुख दुख में कौन सा समास है। तो द्विगु समास कि द्वंद्व समास कि अव्ययीभाव समास कि कर्मधारय समास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आपको पहले ही बता चुके हैं जहां भी देख लीजिए योजक चिन्ह होगा और एक का ऑपोजिट होगा वहां कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कि भाई का क्या हो जाएगा, वो बहन हो जाएगा, भाई का क्या हो जाएगा बहन, माता का क्या हो जाएगा, तो पिता हो जाएगा। वहां कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। आंख मूंद कर आप लगा लीजिएगा, द्वंद्व समास, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का है गोपी पद योजक चिन्ह है पंकज पावन की राज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है गोपी पद योजक चिन्ह है पंकज पावन की रज जामे सिरे भीजे में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा और रूपक अलंकार भी हो जाएगा, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है। आपको इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगिए फटाफट, और आपने स्कोर बताइएगा लास्ट में आपका स्कोर 25 में से कितना आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी दृष्टांत हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है, वाच के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है। तो वाच के जब प्रयोग होता है तो सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है, विशेषण का कि क्रिया का कि क्रिया विशेषण का कि सर्वनाम का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली 7:30 बजे रात को हम एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराते हैं, बिहार डीएड स्पेशल, और शाम को 5 बजे हम क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगी, क्रिया का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, चतुरानन में कौन सा समास है। तो आपको बताना है चतुरानन में कौन सा समास है, कर्मधारय हो जाएगा कि तत्पुरुष हो जाएगा कि बहुव्रीहि हो जाएगा कि अव्ययीभाव हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा, जिसकी 4 भुजा हो, उसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है, आजकल कहाँ गए थे किस वाक्य का उदाहरण है। आपको बताना है आजकल कहाँ गए थे, इसमें कौन सा वाक्य है। तो निषेधात्मक वाक्य है कि इच्छावाचक वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है कि संकेतवाचक वाचक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक। यहाँ पूछ रहा है आजकल कहाँ गए थे, यानी प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें सीधे सीधी बात है तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है, किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो आपको बताना है कि किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो उपमा में, श्लेष में, यमक में कि मानवीकरण में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, महजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महजस्वी का आपको संधि विच्छेद बताना है, सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी महाजोड़ ओजस्वी हो जाएगा, यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा, महाजोड़ ओजस्वी हो जाएगा तो महजस्वी बन जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी आपको गलत वाला वाक्य आपको बताना है, इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी जाता हुआ बचा रहे। ये क्या है, अशुद्ध शब्द है, एक गलत शब्द है, यानी अशुद्ध शब्द है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब बाकी सब क्या है, तो शुद्ध वाक्य यानी सही है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अशुद्ध पूछ दिया है तो जाता हुआ बचा रहे, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, ये क्या है, गलत है, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, जहां उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप हो उसे कौन सा अलंकार कहा जाता है। जहां उपमेय तथा उपमान में अभेद हो, आरोप हो, उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो उपमा हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा हो जाएगा कि अनुप्रास हो जाएगा कि रूपक हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कैंसिल करिए।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी डी इज करेक्ट होगा। जहां भी उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप हो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो रूपक अलंकार हो जाएगा, नहीं डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जी चुराना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो जी चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। जी चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हो जाएगा, काम से भागना। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो काम से भागना, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जो चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा। तो चादर ओढ़कर सोना, कि चादर से पैर ढकना, कि कंजूस होना, कि आय से अधिक व्यय करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी आय से अधिक व्यय करना हो जाएगा, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। यानी चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आय से अधिक व्यय करना हो जाएगा, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर 25 में से कितना आया है। तो जब एक ही शब्द में शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, कौन सा अलंकार हो जाएगा। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो अतिशयोक्ति अलंकार, कि यमक अलंकार, कि उपमा अलंकार, कि रूपक अलंकार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट, यानी यमक अलंकार हो जाएगा। वी इज करेक्ट हो जाएगा जब दो या दो से अधिक बार आए शब्द और उसका अर्थ अलग अलग हो, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यमक अलंकार हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए 7:30 बजे रात को हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और 5 बजे सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।